देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर। ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के 5वें पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शांतिवन के डायमंड हॉल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें आबू रोड, बिहार, झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए 400 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तवीरों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। युवाओं से लेकर नारी शक्ति और बुजुर्गों ने उत्साह से भाग लिया। यह शिविर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू, रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल, ब्लड बैंक आबू रोड के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भी उपस्थित रहे। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। रक्तदान महादान, जी हाँ, रक्तदान जो कि खुद के जीवन तो बचाता है, लेकिन वो जो दान देते हैं 4 लोगों का और जीवन बचाता है। जानकी जी के स्मृति में ये 5वीं स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईस्टर्न जोन से भाई बहनों ने आके और शांतिवन के अपने भाई बहनों ने ब्लड दिया है। चलिए देखते हैं, सुनते हैं किस प्रकार से उनको अनुभव रहा ब्लड देने पर। दादी ने करीब 12 वर्ष तक नर्स होकर के मरीज़ों की सेवा की थी। जब यज्ञ की स्थापना हुई थी कराची में और फिर आबू में भी, तो ये इस प्रकार की सेवा दादी की बहुत दिल पसंद सेवा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी हाज़िरी यहाँ पर है और ये कार्य हो रहा है। तो रक्तदान को तो हम जीवन दान कहते हैं। तो लोगों को जीवन मिलेगा और उनकी दुआएं मिलेंगी, तो इन सभी भाई बहनों को कितना अपने जीवन में पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, वो देखने की बात है। सुभाष चंद्र बोस एक प्रश्न पूछा था, आप ब्लड दो मैं आज़ाद देंगे। अब अभी आज़ाद तो मिल गया है, आप ब्लड देंगे तो जीवन मिलेगा। भारत और भी ये रोग मुक्त देश बनेगा, भय मुक्त देश बनेगा। तो ये इस पुण्य काम में जो भी सहयोग दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। एक यूनिट ब्लड लगभग 350 ml ब्लड लेते हैं और उसमें 4 जान बच सकती हैं। In this occasion, I have the opportunity to participate in blood donation. So through blood donation, we serve lot of people's lives. So Brahma Kumaris doing like this service, really great service to humanity. हाँ, ब्लड देना एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सुकून है, बहुत खुशी मिलती है इससे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अबाउट 72 हॉस्पिटल्स हैं। आबू रोड, पिंडवारा, रेवदर, ये सारे तहसील के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो इस किसी मरीज़ को रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जाता है। हमारे पास थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, जिसमें लगभग 50 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कैंप से हम ब्लड इकट्ठा करते हैं, इन्हीं ब्लड से उनकी जीवन रक्षा में काम लिया जाता है। और जो मैंने ब्लड डोनेशन किया, बहुत बहुत खुश लग रहा है हमको, क्योंकि ब्लड से सभी का कल्याण होगा, इसीलिए बहुत खुशी हो रहा है। ये जो भाई बहने ब्लड दे रहे हैं वो 350-450 ml यूनिट ब्लड देते हैं, तो ये बहुत एक ब्लड यूनिट 3 लोगों के काम में आ जाता है। करते चलो सबका भला, ये जीवन के जीने की ये है कला। तो सबसे अच्छा जीवन जीने की कला यही है कि दान दो और सबका भला करो। तो देखा आपने किस प्रकार से भाई बहनों ने अपना ब्लड दान किया और कितनी खुशी खुशी किया। कैमरा पर्सन विनीत भाई के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा ने रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर में मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, डॉक्टर सतीश गुप्ता, आबू रोड ट्रॉमा सेंटर के ब्लड बैंक के प्रभारी बीके धर्मेंद्र, बीके अमरदीप समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। पुणे जगदम्बा भवन की मनाई 7वीं वर्षगांठ। पुणे की पिसौली में मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृति में बना विश्व का एकमात्र जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर 7 वर्ष का हो गया है। इसी उपलक्ष्य में वर्षगांठ कार्यक्रम एवं 2 दिवसीय विशेष ब्रह्मा कुमारी बहनों का ध्यान साधना कार्यक्रम रखा गया। नारी शक्ति के अंदर आध्यात्मिक जागृति करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
आदरणीय दादी जानकी जी की प्रेरणा से बने जगदम्बा भवन की 7वीं वर्षगांठ साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ स्नेही परम आदरणीय बीके चक्रधारी दीदी के सानिध्य में हुआ। उन्होंने सभी से यह संकल्प कराया कि विश्व की सभी आत्माओं को सकाश दें, न सिर्फ स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, अपितु सभी के लिए कल्याणकारी भावना रख शक्तिशाली बनाएं। इस प्रकार ये वो शिक्षण केंद्र है जहाँ बापू जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देकर इस सृष्टि को पुनः देवस्थान कैसे बनाया जाए, नर को फिर से नारायण और नारी को लक्ष्मी कैसे बनाया जाए, ये ज्ञान सुनाने का कर्तव्य करते हैं। हम बहनों ने भी अपना जीवन इसी ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। एक घर बसा लेना तो ठीक है, लेकिन बसे हुए घर को बसने योग्य बना देना ये भी बहुत बड़ा काम। इस अवसर पर पुणे नगर निगम के सहायक आयुक्त लक्ष्मण कातबाड़े ने संस्था के सदस्यों को बधाई दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनी जगदम्बा भवन दर्शन नाटिका, जो जगदम्बा भवन के बीके सदस्यों द्वारा निर्मित थी। संपन्नता का आधार संतुलन विषय पर हुए ध्यान साधना कार्यक्रम में 120 बीके बहनों ने भाग लिया। नारी श्रेष्ठ बदलाव की सूत्रधार विषय पर हुए सत्र में समाज की विशिष्ट महिलाएं शामिल हुई। नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड की सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर सत्य लक्ष्मी, जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, बीके नलिनी ने भी अपने विचार रखे। बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा करना नहीं, 4 बातों का भी हम अटेंशन रखते हैं तो इतना एक मन के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर इतना एक सुंदर वातावरण बन जाता है जो आप स्वयं अनुभव करना। In India, the beautiful thing is, even in spirituality, world over if you see, the spiritualism is entirely a male domain. Here we have Prajapati Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya. I don't think anywhere in the world we have such complete, the name itself tells about, it runs by women, it's for women, and then through women, they are reaching out all aspects of the world issues. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को दी होली की बधाई। होली मिलन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से होली की शुभकामनाएं दी गईं। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा तथा बीके दिव्या ने उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार से मिलकर पर्व की बधाई देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। इस अवसर पर टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रविंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर के टेरेस में पहली बार स्पिरिचुअल कैफे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर के स्टूडेंट्स तथा अलग अलग क्षेत्र के लगभग 250 से अधिक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका विषय रहा मेडिटेशन द्वारा भावनात्मक स्थिरता। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने कॉफी के साथ चर्चा की और अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मेडिटेशन के महत्व को जाना। युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें देश भर से आए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग के सदस्यों ने सभी के साथ आपसी विमर्श किया। कार्यक्रम के अंत में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने युवाओं के लिए प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि हर युवा अपने आप में विशेष है और वह जो ठान ले वह कर सकता है। बस आवश्यकता है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में कैसे लगाएं। मन की शांति और खुशी के लिए हमें अपने आप को प्यार करना है, हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि मैं ग्रेट हूँ, अपने सचमुच में बहुत महान भाग्यवान हूँ कि भगवान की मैं रचना हूँ, तो अपने को ग्रेट फील करना है। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कीर्ति, माउंट आबू से प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके अनीता और बीके उषा के मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष से पधारे युवा प्रभाग के सदस्यों की मीटिंग में पूरे वर्ष के लिए अनेक कार्य योजनाएं बनाई गई। हमारे संवाददाता बीके हरीश ने इस मौके पर युवाओं से खास बातचीत भी की,
चलिए सुनते हैं कार्यक्रम के पश्चात युवाओं ने क्या कहा। हमारे साथ कुछ इंदौर शहर के प्रतिभागी बहनें हैं जिन्होंने ये स्पिरिचुअल कैफ़े अटेंड किया है और इसका डिस्कशन में इन्होंने भाग लिया है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। यहाँ पे आकर बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेडिटेशन से किस तरह हम हमारी रेगुलर लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँ तो आपकी लाइफ चेंजिंग अगर आपको करना है, जिस हिसाब से प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँ कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम एसोसिएटेड विद ब्रह्म कुमारीज। और मन से और शरीर से भी मैं यही फील कर रहा हूँ कि मुझे एनर्जी मिली है यहाँ कर। और मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसे ही यूथ को साथ में लाकर हम और लोगों को ओम शांति से ज्वाइन करें और उन्हें बताएं कि मेडिटेशन की पावर एक्चुअल में है क्या। और जो दीदियों ने जो बैठ के कम्युनिकेशन करा है, जिस तरीके से बात कर रही है, इस तरीके से हर कहीं युवा पीढ़ी को इस तरीके से समझा नहीं जाता है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत गुड है। तो कैफ़े वाला जो एक थीम था वो सबसे अच्छा लगा कि कैसे आप राउंड टेबल पर बैठ के विचारों को चाय पीते पीते डिस्कस करते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। हर सिचुएशन में अपने को जो हर सिचुएशन मिलती है तो अपन मतलब एंगर आ जाता है, बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, तो इस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें सभी का ज्ञान मतलब अपनों को मिला। बहुत अच्छा। हमें ब्रह्मा कुमारी दीदियों द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे पाना है और निरंतर अपने इनर सोल को अपने परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। एवरीवन इज़ हियर, अ डिवाइन पावर इज़ हियर। सब लोग स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड लग रहे थे। तो देखा आपने युवाओं में किस प्रकार का जोश है और किस प्रकार से अपने अंदर जो कमियां हैं, क्रोध है, लोभ है या कई प्रकार की उनकी आदतें हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ करके स्पिरिचुअल कैफ़े में उनको बहुत अच्छा लगा और ये इसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं। बीके हरीश, ज्ञान शिखर, इंदौर, मधुबन न्यूज़। महाराष्ट्र के कलवा में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस सम्मेलन ने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों और आध्यात्मिक साधकों को आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया। आयोजन की मुख्य विशेषता शांति स्पा अनुभव, जिसने सभी उपस्थित लोगों को गहन ऊर्जा से सराबोर कर दिया। इसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विज्ञान, शिक्षा, आध्यात्म और समाज सेवा में किए गए योगदान को रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि विपक्ष के उपनेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी, भांडुप सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर लाजवंती, विधान परिषद सदस्य निरंजन वसंत दवखरे, डॉक्टर न्यूक्लियर वैज्ञानिक AP जयरामन, पूर्व सहायक आयुक्त समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस आध्यात्मिक रूप से समृद्ध सम्मेलन ने उपस्थित लोगों को आत्म परिवर्तन, ध्यान और दिव्य ज्ञान से प्रेरित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।